हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज एक बहुत ही मॉरली बहुत अच्छी पोएम के बारे में बात करेंगे हम, जिसका नाम है एनिमल्स। इसे लिखा है एक बहुत ही महान अमेरिकन पोएट ने, जिनका नाम था वॉल्ट विटमैन। दोस्तों, वॉल्ट विटमैन ने जो राइम पोएट्री होती है, मेट्रिकल पोएट्री, जो हम समझते हैं ना कि कोई गाना चल रहा है, कोई लिरिक चल रहा है, कोई पोएम चल रही है और उसकी राइम स्कीम बनती है, यानी कि उसके आखिरी के शब्द एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। इस ट्रेडिशन को इस बंदे ने तोड़ा है दोस्तों। ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग अ रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री विच वॉज इन फ्री वर्स, यानी कि एक क्रांतिकारी पोएट थे। मैं तो ये कहूँगा एक क्रांतिकारी सोच के साथ इस बदलाव को लेकर आए कि पोइट्री ज़रूरी नहीं है कि राइम ही हो और मेट्रिकल ही हो, वो वैसे भी आपके इमोशंस को जगा सकती है अगर वो अच्छी लिखी गई हो और फ्री वर्स में हो। तो पोएम एनिमल्स बेसिकली उनका एक वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है जिसको 10th क्लास CBSE के अंदर एज अ पोएम दिया गया है और पोएम का नाम है एनिमल्स। दोस्तों, इस पोएम के अंदर बेसिकली हमारे जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन एक कंपैरिजन यहाँ पे दिखाते हैं जानवरों के बीच में और इंसानों के बीच में। बेशक ये बहुत बार कहा जा चुका है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, लेकिन यहाँ पर वॉल्ट विटमैन क्रिएट करते हैं एक ज़बरदस्त कंपैरिजन, जिसके बारे में हमें जानने को मिलेगा इस पोएम के अंदर। और तभी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। Not as a student but as a human being, we all should know this very much difference, this very difference of human beings and animals. ये इंसान होने के नाते हमें इस कंपैरिजन को समझना ज़रूरी है। और क्यों, जब भरोसे की बात आती है तो जानवर ऊपर क्यों होते हैं और इंसान ऊपर क्यों नहीं होते। दोस्तों, he has pointed out the evils यानी कि वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव कैरेक्टर्स, वो नेगेटिव थिंकिंग्स जो हम इंसानों में पाई जाती हैं, लेकिन जानवरों के पास ऐसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं है। उनके दिमाग में इस तरह का ख्याल होता ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर दैन ह्यूमन बींग्स। यही वो कारण है जिसके प्रतिरूप मैं कहूँगा वॉल्ट विटमैन सोचते हैं कि ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा अच्छे कौन हैं? एनिमल्स, जानवर ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले स्टैंजा की तरफ। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। ये देखिए दोस्तों, लास्ट लाइन में कैसे बोला है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी कि ऐसे देखता ही रहूं उनको। वो इतने ज़्यादा प्लेसिड है, इतने ज़्यादा शांतमयी हैं, इतने ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड है, अपने आप के अंदर हैं। द पोइट सेज दैट ही वॉन्ट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। वो उनकी दुनिया में रहना चाहता है जहाँ पर शांति है, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी दूसरे के साथ। जबकि जो हमारे इंसानों की दुनिया है, जो दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत भगवान ने बनाई थी और हम इंसानों ने इसको मिलकर इसकी शांति को भंग किया है, इसकी खूबसूरती को बिगाड़ा है और असल में एक दूसरे के साथ भी हमने कोई अच्छा नहीं व्यवहार किया, एक दूसरे के साथ भी हमने फूट ही डाली है, नफरत ही की है। He further says that he finds animals more peaceful than humans, यानी कि so placid, जब वो बोलता है बहुत ही ज़्यादा शांतमयी हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। ही सेज सो बिकॉज एनिमल्स आर नॉट रनिंग आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, यानी कि जैसे हम इंसान दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, ऐसा कंसेप्ट, ऐसी सोच जानवरों की है ही नहीं। दे आर काम एंड हैव नो ग्रीड फॉर वर्ल्डली थिंग्स और एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट। उन्हें कोई अचीवमेंट नहीं चाहिए, अपनी 2 वक्त की खाना खाया और मौज में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। They are self-contained, means they are happy with their life and never interfere in the life of others. दूसरों की ज़िंदगी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, अपनी ज़िंदगी मज़े में कट रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है किसी की। So they are self-contained, right? Humans have the habit of interfering in the life of others.
अब ये बात हम अपने ऊपर लागू करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा तकलीफ़ इस चीज़ की नहीं होती कि हमारे पास सक्सेसफुल नहीं है हम, या हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है जब हमारे पड़ोसी के पास कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। यानी कि हम इंटरफेयर बहुत करते हैं दूसरों की लाइफ में, जबकि जानवरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने उनको बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी में रखा हुआ है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। जबकि भगवान की सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो इंसान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस होने के बावजूद भी जानवर भगवान के ज़्यादा करीब हैं। क्यों? क्योंकि वो प्योर हैं दोस्तों, उनकी सोच बहुत ज़्यादा प्योर होती है। इसीलिए इसी कंसेप्ट को यहाँ पर दर्शा रहे हैं वॉल्ट विटमैन। नाउ द पोएट फर्दर सेज दैट दीज आर द रीजंस व्हाई ही स्टैंड्स स्टिल एंड लुक एट देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और यही वो रीज़न है कि मैं उन्हें देखता रहता हूँ खड़ा होकर कि वो कितने शांतमयी हैं, सेल्फ कंटेंट है, अपने आप में रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है किसी दूसरे की, और सबसे बड़ी बात वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसीलिए मुझे उन्हें देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी लिटरेरी डिवाइसेस एक स्टैंजा के अंदर होगी, हम सभी की सभी लिटरेरी डिवाइसेस को एंड में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टैंजा की तरफ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, they do not lie awake in the dark and weep for their sins, they do not make me sick discussing their duty to God, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Sweat here means complaint, यहाँ पे पसीना नहीं, कंप्लेंट है स्वेट का मतलब। तो दोस्तों वॉल्ट विटमैन हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अनलाइक ह्यूमंस एनिमल्स डोंट कंप्लेंट ऑफ एनी मिजरी, यानी कि कोई भी दुख दर्द उन्हें होता है वो कोई कंप्लेंट नहीं करते। दे नेवर क्राई आउट लाउड लाइक ह्यूमंस डू। अगर हमसे कुछ छिन जाए, हमारा कोई नुकसान हो जाए, हम कितना चिल्लाते हैं। एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं करते, जानवर कभी ऐसा नहीं करते। ह्यूमंस अगर कुछ बुरा हो जाए हमसे, हम रातों को जागते हैं, हमारी रातों की नींद हराम हो जाती है अगर हमसे कुछ गलत हो जाए, लेकिन एनिमल्स को ये रिपेंटेंस वाला सीन होता ही नहीं है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है कि एनिमल्स इसी सेंस के अंदर वो अलग हैं बिकॉज दे डोंट शो एंगर और ग्रीफ इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स विद देम, यानी कि ना तो उनके अंदर गुस्से की कोई भावना होती है और ना ही पछतावे की या दुख की कोई भावना होती है अगर कुछ बुरा हो जाता है उनके साथ। ही फर्दर सेज दैट एनिमल्स आर वेरी ट्रूथफुल, वो बहुत ही ज़्यादा सच्चा जीवन जीते हैं बिकॉज दे नेवर बोस्ट ऑफ देयर गुड डीड्स डन इन द नेम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के लिए अगर कुछ अच्छा कर देते हैं तो हम लोग कैसे शोर मचाते हैं। और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स हमें अपने आसपास देखने को मिल जाएंगी कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई पुण्य का काम कर रहे हैं, तो हम कितना बोस्ट करते हैं, उसको कितना दिखाते हैं कि हाँ जी मैं तो बड़ा दानी सज्जन हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। सो यहाँ पे वॉल्ट विटमैन ये चीज़ क्यों कह रही हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स डू दिस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। एंड दे ट्राई टू शो देयर गुड डीड्स एंड रिलीजियसनेस टू अदर्स, यही चीज़ें वो दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड ये की क्यों जाती है, अब इसका क्यों का रीज़न क्या है, टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग देयर फेलो बींग्स, यानी कि दूसरों के अंदर वो प्रचलित रहें, दूसरे उनको बहुत अच्छा समझे कि हाँ जी ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत धार्मिक काम करने वाला है, ऐसा है वैसा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये पॉपुलैरिटी है, इसके लिए हम सारे जो ये मैं कहूँगा परतंत्र हैं ये करते हैं। So the poet thinks that animals never irritate him by doing such things just to gain some praise from their fellow people. वो कहता है कि मुझे जानवरों से इरिटेशन नहीं होती जबकि इंसानों से इरिटेशन होती है। क्यों? वो दूसरों को दिखाने के चक्कर में बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं, एनिमल्स को कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे मर्जी नहीं। He feels that animals are not dissatisfied like humans. इंसान बहुत ही जल्दी डिससेटिस्फाइड होते हैं हम, क्योंकि हम आशा बहुत रखते हैं लोगों से, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। एनिमल्स के अंदर ऐसी कोई फीलिंग होती ही नहीं है कि वो किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर वो नहीं मिला तो वो रोने बैठ जाएंगे। नो, दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस, दे स्टे हैप्पी विद वट एवर दे हैव, जो भी उनके पास है उसी में ही खुश हैं। दे नेवर रन बिहाइंड वर्ल्डली थिंग्स, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लेना देना नहीं है। भाई अपन का जीवन मस्त है, वो इस
फीलिंग के साथ जीते हैं। दे नेवर ट्राई टू पोजेस थिंग टू ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, कोई लग्जरी, धन दौलत, पैसा, अच्छे बिस्तरे, कुछ नहीं चाहिए सोने के लिए। घास मिल गई, उसी के ऊपर अपनी जिंदगी मस्त है। He says that none of them is mad behind owning the worldly things। कोई भी जानवर उनमें से ऐसा नहीं है जो दुनियावी चीजों को हथियाने के लिए पागल हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। यहाँ पे वॉल्ट विटमैन लिखते हैं, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ years ago। Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है evince। evince होता है जब हम किसी चीज़ को रिवील करते हैं या दिखाते हैं। दोस्तों, पोएट हमें यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जानवर मैंने ऐसा नहीं देखा है जो अपना डिवोशन दिखा रहा हो किसी दूसरे जानवर को या किसी दूसरे इंसान को, अपनी गर्दन, अपना सर झुका रहा हो किसी के आगे। दे नेवर डू सो इवन फॉर देयर एंसेस्टर्स। यानी कि अपने पूर्वजों के लिए भी वो ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट शो डिवोशन टुवर्ड्स गॉड लाइक ह्यूमंस डू। यानी कि जैसे इंसान करते हैं ये चापलूसी, वैसे जानवर नहीं करते हैं। बिकॉज जो हम करते हैं वो भक्ति कम और चापलूसी ज़्यादा होती है या फिर दिखावा ज़्यादा होता है। नो वन एमंग देम इज़ मोर रिस्पेक्टेबल और इम्पॉर्टेंट एज वी हैव इन सोसाइटी। जैसे कि हमारे ही सोसाइटी के अंदर इंसानों के बीच क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और किसी को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ऐसा जो जानवरों की, एनिमल्स की जो सोसाइटी है, उनके जो समुदाय हैं, उनके बीच में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इन ह्यूमन बीइंग्स रिच पीपल आर जनरली गिवन मोर इम्पोर्टेंस एंड आर ट्रीटेड विद मोर रिस्पेक्ट एज कंपेयर टू पुअर। देखिए यहाँ पे पोएट एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक सेंसिटिव इशू को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से दर्शा रहे हैं कि जो आम लोग हैं, आम लोगों की भीड़ में जिसके पास पैसा है उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है और जिसके पास पैसा नहीं है उसको ट्रीट भी नहीं किया जाता एक रिस्पेक्टफुल तरीके से। बट इन द सोसाइटी ऑफ एनिमल्स दे नेवर डू सो। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। They never give more or less importance to any other animal. Everyone in the animal world is happy. सभी खुश हैं, किसी का कोई दूसरे के साथ कोई फालतू लेना देना नहीं है, फालतू झगड़ा नहीं है, अपने तक मतलब है। They are not like human beings who find themselves the happiest or the saddest person on earth. वो ऐसा नहीं है इंसानों की तरह जैसे हम अपने दुख में, हर एक को देखिए, हर एक को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। तो इनके अंदर ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा दुख हाँ जी मुझे ही है और सबसे ज़्यादा खुश सिर्फ मैं ही हूँ। तो ऐसा कंसेप्ट उनके बीच में नहीं है। फर्दर द पोएट सेज दैट एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट इन शोइंग देयर रिलेशंस विद अदर एनिमल्स। ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी के साथ अपना रिलेशन दिखाते हैं दूसरे जानवरों के साथ। Here he wants to say that animals use other animals as their food and they never try to hide this. Obviously वो दूसरे जानवर, एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो बड़े प्यार से उसके पास जाता है, उसके साथ दोस्ती करता है और फिर उसे मार देता है जैसा कि इंसान करते हैं, पीठ में छुरा घोंपना। ऐसा इंसानों की फितरत में है, जानवरों की फितरत में ऐसा नहीं है। जो खाना है वो खाना ही है। So whereas human beings show that they have nice and friendly relation with others, though they are really reality, I would say reality is opposite। यानी कि जो असलियत है वो कुछ और होती है और हम सामने दिखाते हैं कि हाँ जी हमारा तो बहुत प्यार है। तो चलिए दोस्तों, अब इस स्टैंजा के बाद हम लास्ट में देखते हैं कि वॉल्ट विटमैन क्या दर्शाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। ये टोकन्स कहाँ से मिले? Did I pass that way huge times ago and negligently dropped them? वो अपने आप से एक क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वॉल्ट विटमैन कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं अपने आप को यहाँ पे इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और कहता है कि एनिमल्स इतनी अच्छी क्वालिटीज़ कहाँ से लाए?
कहीं मैंने तो ये क्वालिटीज नहीं गिराई कहीं पे, जैसा कि लास्ट लाइन में कहा ना, डिड आई ड्रॉप इट समवेयर। He further questions himself that where his own good qualities are gone। मतलब एज अ ह्यूमन पे वो पूरी ह्यूमन रेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वॉल्ट विटमैन कि जो मेरी अच्छी क्वालिटीज़ है, यानी कि हम सभी इंसानों के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ थी वो कहाँ चली गई, आज वो कहाँ पे लॉस्ट हैं। डिड ही लेफ्ट देम और हैड केयरलेसली लॉस्ट देम समवेयर। ये इस तरीके का क्वेश्चन अपने आप से कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। और दोस्तों सच मानिएगा, इसी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत आज हम इंसानों को है। द क्वालिटीज दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इन द पास्ट लाइक इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस आर नाउ सीन इन एनिमल्स। जो भरोसा था, जो मासूमियत थी, जो सच्चाई थी इंसानों के अंदर, आज वो किसके अंदर पाई जाती है? सिर्फ जानवरों के अंदर। इंसानों के अंदर से वो सभी की सभी क्वालिटीज़ जा चुकी हैं या जा रही हैं, एंड दे हैव बीन पास्ड ऑन टू एनिमल्स। वो सभी की सभी क्वालिटीज़ कहाँ चली गई हैं? जानवरों के पास चली गई हैं। दोस्तों इस पोएम का जो ये वेरी आइडिया, दिस वेरी आइडिया इज़ वेरी प्योर एंड मैं कहूँगा कि प्रोवोकिंग आइडिया है एक, जो हमारे अंदर इस सोच को पैदा करता है कि वाकई में हमारी जो क्वालिटीज़ थी, हम जितने अच्छे थे पास्ट में, आज से कई सौ कई हज़ार साल पहले, हम वैसे क्यों नहीं हैं आज की डेट में? आज हम क्यों इतनी घृणा, इतनी नफरत करते हैं अपने ही ह्यूमन बीइंग से, अपने ही फेलो बीइंग से, जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे? क्यों हम उनकी अच्छाइयों को देखकर या उनकी कामयाबी को देखकर इतना जलते हैं या इतना बैर पाल लेते हैं? तो दोस्तों ये पोएम इस पर्सपेक्टिव के साथ बहुत ही बढ़िया हमें एक कंसेप्ट सोचने के लिए देती है, और कहीं ना कहीं ये एक मैं कहूँगा कि विसल ब्लोअर का काम करती है हमारे लिए। दोस्तों अब जल्दी से हम इस पोएम के अंदर यूज़ की गई लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में ई का साउंड है, जब वो कहता है आई थिंक आई लिव विद एनिमल्स, यहाँ पे ई का साउंड, आई लेटर, बार बार ये वॉल साउंड रिपीट हुआ है, दैट बिकम्स एजोनेंस। रेपिटेशन, जब वो बोलता है लॉन्ग एंड लॉन्ग, यानी कि एक वर्ड को दो बार रिपीट कर दिया है सेम लाइन के अंदर, दैट बिकम्स रेपिटेशन। एनाफोरा, आई वर्ड यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, यानी कि दो अलग अलग लाइनों के अंदर एक के बाद एक स्टार्ट कहाँ से किया गया? आई, यानी कि मैं। तो एनाफोरा को यहाँ पे हम कहेंगे यूज़ किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा था वहाँ पे पोएट एनाफोरा का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे वो बार बार कह रहे हैं इन द टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, दे डू नॉट, दे डू नॉट, ये वर्ड बार बार यूज हुआ है। सो यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा। तो एनाफोरा को सेकंड स्टैंजा में भी यूज़ किया गया है। उसके बाद दोस्तों मेटाफर को यूज़ किया गया है, स्वेट एंड वाइन रेफर टू द क्राइज एंड कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो हम रोते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, स्वेट एंड वाइन को उससे रेफर किया गया है, तो दिस इज कॉल्ड मेटाफर। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में दोबारा मेटाफर को यूज किया गया है, जब वो इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस आर रेफर्ड टू एज टोकन्स। इनको एक टोकन कहा गया है, जो इनर क्वालिटीज थी हमारे अंदर, जब वो कहता है कि ये टोकन्स कहाँ से आए जानवरों के पास, कहीं ये टोकन्स मैंने ही केयरलेसली तो नहीं गिरा दिए। तो जो ये टोकन्स है दोस्तों, ये टोकन्स एक मेटाफर की तरह यहाँ पे यूज किया गया है एज इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो दोस्तों ये तो थी लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम के अंदर यूज की गई हैं। और जैसा कि राइम स्कीम के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन दिस स्पेसिफिक पोएम, बिकॉज ये फ्री वर्ड्स में है और वॉल्ट विटमैन ने फ्री वर्ड्स में काफ़ी अच्छा वर्क लिखा है अपने टाइम के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। अगर आप इस पोएम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यू विल बी एबल टू डाउनलोड द PDF फाइल ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैसेज गिविंग रही होगी, प्रोवोकिंग रही होगी आपके लिए। सो दिस इज दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।